गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरुआत करना है। देखिए, आप कहते हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता तो ये मानने को तैयार नहीं है ना। वो ये कह रहे हैं कि साजिशन आप सिर्फ चुनाव के वक्त विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, जो आपकी पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं वो दूध से नहा ले रहे हैं। ऐसे में अब ये दम भरने लगा है विपक्ष। आपने सुना, आरजेडी के नेता मीसा भारती कह रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो प्रधानमंत्री को जेल पहुंचाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, इनकी जो बौखलाहट है ये आसमान छू रही है अंजना जी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह के अपशब्द कहना ये दिखाता है कि इनका मानसिक दिवालियापन हो चुका है और जो इनका राजनीतिक अंत है ना, जो कब्र खुद चुकी है, उसमें गाड़ने का काम जनता करेगी। और मीसा भारती और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पे मैं कुछ तथ्य रखना चाहूंगा। आज प्रधानमंत्री जी को गाली कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री जी को गाली वो दे रहा है जो लालू प्रसाद यादव 5 बार दोष सिद्ध है, न्यायालय से बेल पे बाहर है, हेल्थ ग्राउंड्स पे। मीसा भारती स्वयं एक्यूज्ड हैं, जो जमीन दो नौकरी लो का मामला है। इसी तरह से राबड़ी देवी भी एक्यूज्ड है नंबर 2 और तेजस्वी यादव भी एक्यूज्ड है। आप मुझे बताइए अंजना जी, क्या ये चुनाव का मुद्दा हो सकता है जो लालू प्रसाद यादव ने कहा था 3 मार्च 2024 को? कितनी औलाद है नरेंद्र मोदी जी की, उनका परिवार कहां है, उनको परिवार का दर्द नहीं पता है। तो मैं ये कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी का परिवार तो 140 करोड़ भारतीय हैं, लेकिन आपके लिए पूरा देश आपका परिवार ही है, बाकी किसी की चिंता आपको है नहीं। दूसरा बयान लालू प्रसाद यादव का जो आपत्तिजनक है, आप याद करिए, घमंडिया की बैठक हुई मुंबई में और लालू प्रसाद यादव ने कहा मोदी जी की नरेती पर चढ़ गए हैं, पकड़े हुए हैं। आप मुझे बताइए, नरेती गला, नरेंद्र मोदी जी का गला पकड़ेंगे आप बौने हैं राजनीति में, भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आपकी हैसियत है कि जिस प्रधानमंत्री को आदर्श मानती है जनता, जो व्यक्ति 10 साल प्रधानमंत्री रहा, 12 साल मुख्यमंत्री रहा, 22 साल, उसके ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकता, गंगा जल की तरह पवित्र है, उसकी आप नरेती पकड़ेंगे। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत है, पूरा देश सुन रहा है, मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने हमेशा अपने आप को देश के लिए समर्पित किया। जब मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने अंजना जी, तो उनकी 21 लाख रुपए की अपनी जो है सेविंग थी, जो उन्होंने जोड़ा हुआ था। जो सरकारी कर्मचारी थे ना, उनको दे के आए कि अपनी बेटियों को पढ़ाना। चारा घोटाला नहीं करा कि जानवरों का चारा खा गए। मुझे दुख यह है कि आज चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, ये लोग मुद्दे नहीं उठाते हैं, ये केवल रोने धोने का काम करते हैं, क्योंकि अंदर से ये जानते हैं ये चुनाव ये हार चुके हैं और भाजपा और एनडीए 400 प्लस आएंगी। ठीक है अनवर पाशा जी, ठीक है अनवर पाशा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, इसके बाद अनुआ जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि ये सीधा हमला प्रधानमंत्री पर कि हम उन्हें जेल पहुंचा देंगे आरजेडी ने किया, मीसा भारती ने किया है। किस आधार पर आप लोग ये बात कह रहे हैं? सवाल तो ये है कि आप एक ऐसी पार्टी के हैं जहां पर लालू प्रसाद यादव जी का कन्विक्शन तक हो चुका है भ्रष्टाचार के मामलों में। अब बीजेपी कह रही है कि आप लोग फ्रस्ट्रेशन में, परिवारवाद के तले ये सब कुछ बोल रहे हैं, खुंदक में पीएम के खिलाफ। पाशा साहब। अंजना जी, श्रीमती मीसा भारती के इस बयान में गलत क्या है? ये किसी का अपमान है क्या? इसमें गलत क्या है? उन्होंने यही तो कहा है कि प्रधानमंत्री जी भी जेल जाएंगे, उनके ऊपर भी इंक्वायरी बैठेगी, भ्रष्टाचार में जो कुछ उन्होंने किया है 10 वर्षों में, उसके चार्ज उन पे लगेंगे और वो जाएंगे जेल। इसमें गलत क्या कहा है? और इस बयान से भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई क्यों है, इतनी बौखलाई हुई और डरी सहमी हुई क्यों है? इससे लगता है कि दाल में काला जरूर है। 10 वर्षों में जो कुछ हुआ है वो जनता के सामने है। जिस तरह के मुद्दे आए हैं और जहां जहां सरकार लिप्त है भ्रष्टाचार में, आप सब छोड़िए, आप सिर्फ ले लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड को ले लीजिए, आप चुनावी बॉन्ड को ले लीजिए। उस चुनावी बॉन्ड को कहा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा घोटाला है। और कौन कह रहा है? श्रीमती
जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उनके पति कह रहे हैं, जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने ये कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। तो अगर ये घोटाला है तो इस पर जांच तो होगी, और जांच होगी तो जो भी कोर्ट का निर्णय आएगा, अगर जेल जाने के लायक वो होंगे तो जेल जाएंगे। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, कानून सबके लिए एक है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई, इतनी सहमी हुई क्यों है, और इसको मुद्दा क्यों बना रही है? ये तो एक बहुत ही जनरल सा स्टेटमेंट दिया सत्यप्रकाश मिश्र जी। ठीक है, मैं लौट रहा हूं। सत्यप्रकाश मिश्र जी, एक कमेंट जल्दी से आपसे, क्योंकि देखिए अब वो सीधा पीएम को लेकर कह रहे हैं। वो विपक्ष कह रहा है कि जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, जो उनका आरोप है, वो कह रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो हम जांच खोलेंगे, प्रधानमंत्री के खिलाफ खोलेंगे। ये उनकी सीधी सीधी बौखलाहट और तिलमिलाहट है। वो खुद एक जांच के दायरे में हैं और 5 साल बाद पहुंची हैं पाटलिपुत्र। वो चुनाव हारती है तो फिर दिल्ली रहती हैं, उसके 5 साल बाद जनता से मुखातिब होती हैं। ये जो धमकी उन्होंने दिया है कि उनकी सरकार बन गई तो वही वकील, वही जज, वही पुलिस सब बन जाएंगी, किसी को भी जेल भेज देंगी। ये सिम्टम है तानाशाह का, ये सिम्टम है धमकाने का, ये सिम्टम है गुंडागर्दी की राजनीति का, कि आप किसी को कुछ भी बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले 10 सालों में बेदाग और साफ रही है। रफाल पे पिछले चुनाव में सुप्रीम कोर्ट की चपत लगी। आप देखिए राहुल गांधी जी की बौखलाहट, वो कह रहे आग लग जाएगा देश में। मीसा भारती कह रही हैं कि जेल भेज देंगे सबको। ये साफ बताता है कि उनकी चुनाव में हालात ठीक नहीं है, तो वो अनर्गल टिप्पणी कर रही है। और मोदी जी का ये वादा है कि अगर हम फिर से चुनकर आए तो भ्रष्टाचार पे जो उनका लगातार कोई समझौता रहा नहीं है, न खाऊंगा न खाने दूंगा का सिद्धांत है, वो आगे और तेजी से इस पर काम करेंगे। क्योंकि तरह तरह के भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं कि चोर ने चोरी कर ली, पैसा हजम कर लिया, कहते कि पैसा तो पकड़ाया नहीं तो मैंने चोरी नहीं की। दिल्ली की सरकार जेल पहुंच चुकी है, 2 मंत्री उनके जेल में हैं। बिहार में जो लालू प्रसाद जी, उनकी पूरे परिवार का जो कुनबा है, वो कई जांच में, जांच आयोग के सामने कई बार पेश हो चुका है। वो किस मुंह से ये बात कह रहा है कि एक बेदाग और साफ सुथरे व्यक्ति प्रधानमंत्री जो है देश के, उनको जेल भेज देंगे? जनता को तय करना है कौन बेदाग है, कौन क्या कह रहा है, और लोकतंत्र की भाषा में, लोकतंत्र के चुनाव में धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल कौन कर रहा है। अंजना जी, ये बात समझनी चाहिए। कोई आग लगाने की बात कर रहा है, कोई जेल भेजने की बात कर रहा है। ठीक है कुलदीप कुमार जी, पैसा नहीं मिला, पैसा हजम कर लिया तो कहीं मनी ट्रेन ही नहीं मिल रहा है। कैसे हम भ्रष्टाचार के मामले में, सवाल है कि बेल से मिल रहा है। देखिए दोनों तरफ का नैरेटिव क्या बन रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जिसको रोकना है वो रोके, जो करना है करो, मैं भ्रष्टाचार हटाऊंगा। और विपक्ष कहता है भ्रष्टाचारी को हम मिलकर बचाएंगे। अब दूसरी तरफ ये सामने कहना कि हम सत्ता में आए तो हम बीजेपी के नेताओं को जेल में डाल देंगे, ये काउंटर नैरेटिव उसका क्या चलेगा? क्योंकि यहाँ पर तो हार्डकोर एक्शन होता हुआ दिख रहा है। अब ये चुनाव के एंड पहले ये जो काउंटर नैरेटिव है, ये जनता कैसे मानेगी? अंजना जी, पहले तो आपने कहा कि पैसा नहीं मिला। ये बात स्पष्ट है कि पिछले 1.5 साल की जांच में आज तक 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। अब भाजपा वाले कह रहे पैसा हजम हो गया, पैसा खत्म हो गया, पैसा ये हो गया, पैसा वो हो गया। तो क्या अगर मैं आपकी इस बात को मान लूं, तो क्या मैं उस बात को मान लूं कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर 4 व्यक्तियों ने कोई बात कह दी तो वो बात क्या सत्य हो जाएगी? और वो भी ऐसे व्यक्ति वो बात को कहें जिनकी कोई एविडेंस ही नहीं है, वो ऐसे लोग जिनसे भारतीय जनता पार्टी ने 60 को चंदा लेने का काम किया, उसके बेल देने का काम किया। आपको पता, मैं शरद चंद्र रेड्डी की बात कर रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी आज बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर लगे हुए हैं। उसको जवाब देना चाहिए कि भाई शरद चंद्र जैसे रेड्डी जैसे लोगों के बयान पे आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेते हो, आप पे कोई मनी ट्रायल होता नहीं है, कोई एविडेंस होता नहीं है। अब आप कहने लगे जी पैसा नहीं मिला, पैसा गबन हो गया। तो पैसा कहां गबन हुआ, ये तो काम ईडी का ढूंढना है ना। ईडी का काम क्या है, सीबीआई का काम क्या है, देश की जांच एजेंसी का काम तो यही है कि पैसा कहां गबन हुआ, कहां गया, उसका एविडेंस क्या है, किसको दिया गया, उसका मनी ट्रेल कहां है, ये ढूंढना उनका काम है। वो नहीं ढूंढ पा रहे, नाकाम साबित हो रहे। लेकिन आज जहां मनी ट्रेल मिल गया इस देश के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 60 करोड़ का चंदा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से शरद चंद्र रेड्डी ने दिया, उन जेपी नड्डा के ऊपर एफआईआर कब दर्ज करेगी? मेरा सवाल ये ईडी से भी है और गौरव भाटिया से भी है कि आप इस पे क्या जवाब देंगे। दूसरी बात, आपने कहा प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार में वार कर रहे हैं, कैसा वार कर रहे हैं? गौरव भाटिया जी सीधा जवाब, इसका सीधा जवाब। ठीक है, जवाब लेते हैं, मुझे हनुमान जी के पास भी जाना है। गौरव जी इसका सीधा जवाब। गौरव जी इसका सीधा जवाब। देखिए, इसका बहुत सीधा एक जवाब है, हाँ,
आज आप किसी भी माँ से पूछिए, वो अपने बच्चे को कहती है तुम कुछ भी करना, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी मत बनना, मनीष सिसोदिया जैसे कट्टर बेईमान ना बनना, और संजय सिंह जैसे पापी न बनना। आज तो ये कहा जाएगा, अभी देखिए आपके प्रवक्ता ने कहा कि ये लोग आरोप लगा रहे हैं। नहीं अंजना जी, आपको मालूम है अरविंद केजरीवाल को 6 झटके लग चुके हैं, 6 झटके, 3 बार उच्च न्यायालय से दिल्ली के और 3 बार ईडी कोर्ट से। क्या ये सत्य नहीं है? दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी 2 दिन पहले क्या कहा? उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से लीगल है, वो संवैधानिक है। दूसरी बात उन्होंने कहा जो प्रथम दृष्टया हमारे सामने प्रमाण आए हैं उससे यह साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल की एक अहम भूमिका रही है शराब नीति घोटाले में। तीसरी बात जो कही है, अरविंद केजरीवाल स्वयं जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने 9 सम्मन जो आए थे ईडी से उसका पालन नहीं करा। और सबसे बड़ी बात है, ये दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है, मैंने नहीं, वो कह रही है कानून सबके लिए एक जैसा होगा, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे आम आदमी हो। अब वो व्यक्ति जो कहता था कि मैं पूरा भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, सफाई करूंगा, आज वो झाड़ू तिनका तिनका टूट रहा है। जनता जान गई है वो भ्रष्टाचारी हैं और वो जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। आप बताइए इससे बड़ा विरोधाभास क्या हो सकता है?